हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि मेरे और आपके सपने, सभी के सपने हम सबके साकार हो। ये साल हम सबके लिए खुशियाँ लाए। चलिए, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, प्रजामंडल आंदोलन। तो इससे हम 100 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़िएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1927 में, उस समय के बम्बई में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दीवान राम चंद्र राव ये अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजपूताना मध्य भारत सभा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? तो वो थे राम नारायण चौधरी। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। मेरी थोड़ी सी ज़ुबान क्या फिसल जाती है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, बाकी तो सब कुछ चंगा चलेगा। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को पूर्ण समर्थन कब दिया था? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। और इसके जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे, वो थे सुभाष चंद्र बोस। राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर और बूंदी में 1931 को। ध्यान रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में किसने किया था? तो जमनालाल बजाज ने किया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 1938 में, नथमल का कटला, जयपुर में। और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था 1942 में। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इसी से नाराज होकर के आज़ाद मोर्चा का स्थापना भी 1942 में हुई थी। बाबा हरिश्चंद्र ने की थी। और आज़ाद मोर्चा का जो प्रजामंडल में विलय है, वो कब हुआ था? 1945 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के कहने पे। जयपुर रियासत के पहले उत्तरदायी मंत्री कौन थे? तो वो थे देवी शंकर तिवारी, और बाद में आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। लोकवाणी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये इन्हीं के द्वारा निकाला गया था, देवी शंकर तिवारी। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल थे। ठीक है। इनके साथ नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता भी सक्रिय थे। राजस्थान वीकली समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? ब्यावर से निकलता था 1923 में। इसके जो संपादक थे, वो थे ऋषि दत्त मेहता। मारवाड़ या जोधपुर में मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी थी? तो 1918 में बनी थी, चांदकरण शारदा और चांदकरण सुराणा के द्वारा। 1923 में जयनारायण व्यास ने पुनर्गठन किया था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर और सचिव प्रयागराज भंडारी थे। मारवाड़ में तोल आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो 100 तोले के शेर को घटाकर 80 तोला कर दिया था। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पुष्कर में हुआ था 1931 में। और इसकी अध्यक्षता करी थी चांदकरण शारदा ने। पुष्कर अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख बाहरी नेता कौन थे? तो कस्तूरबा गांधी और काका कालेकर। ये ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 10 मई 1931 को हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो रणछोड़ दास गट्टानी थे। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया किसने फहराया? छगनलाल चौपासीवाला ने फहराया। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? तो मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा बनाया गया 1936 में। कृष्णा नाम की महिला के अपहरण के विरोध में बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने जयनारायण व्यास की पाबंदी हटवाने के लिए किसे पत्र लिखा? डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा। डाबडा कांड कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो 13 मार्च 1947। ध्यान रखिएगा, 13 मार्च 1947 को डीडवाड़ा यानी कि नागौर के डाबडा गांव में। उस टाइम पे तो नागौर ही था। और लाठीचार्ज में
चुन्नीलाल और मोतीराम शहीद हो गए थे। मथुरादास माथुर किस कांड में घायल हुए थे? डाबडा कांड में हुए थे। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ी की अवस्था किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास ने लिखी थी। राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आगे बाण। इसे जयनारायण व्यास ने ब्यावर से निकाला था। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो नैनूराम शर्मा ने की थी 1934 में। इन्होंने बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया था। बीकानेर में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में चूरू में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास द्वारा। बीकानेर के कांग्रेस भी कहा जाता है। बीकानेर में दलितों के लिए कौन सी पाठशाला खोली गई थी? कबीर पाठशाला। और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला। 26 जनवरी 1930 को चूरू के धर्म स्तूप पर झंडा फहराया। किसने फहराया था भाई? स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने। बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा किस घटना से संबंधित था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन। याद कीजिए, जब गंगा सिंह जी वहाँ लंदन में गोलमेज सम्मेलन को उसको अटेंड करने गए थे, तब ये पर्चे वहाँ लंदन तक पहुँचा दिए गए थे। बीकानेर षड्यंत्र केस में किन्हें गिरफ्तार किया? तो स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम सर्राफ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल का एकमात्र शहीद नहीं थी। बीकानेर प्रजामंडल में एकमात्र महिला संस्थापक कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। मगाराम भी संस्थापक सदस्य थे। बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया? बीकानेर में 17 जुलाई 1946 को। रायसिंह नगर में तिरंगा फहराते समय शहीद बीरबल की याद में। दुधवा खारा और कागड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। हनुमान सिंह आर्य इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। धौलपुर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को जाता है। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। 1936 में इन्होंने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तासीमो कांड का संबंध किस रियासत से? तो धौलपुर से। 11 अप्रैल 1947 को पुलिस फायरिंग में पंचम सिंह और छतर सिंह शहीद हुए थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से बलवंत सिंह मेहता के घर पर। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे। उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। भूरेलाल बयां को किस जेल में बंद किया गया था? तो सरड़ा का किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक किसने लिखी थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में हुआ था। इसके उद्घाटन जो है वो जेबी कृपलानी ने किया था। विजय लक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ प्रजामंडल के किस कार्यक्रम में भाग लिया था? तो प्रथम अधिवेशन 1941 में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उदयपुर के सलेटिया मैदान में 1946 में। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने की थी। और माणिक्यलाल वर्मा के निर्देशन में 1938 में हुई थी। राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की? शाहपुरा। यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने गोकुललाल लसावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। हरिनारायण शर्मा ने वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो रेवाड़ी हरियाणा में 1938 को। संस्थापक गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी थे। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण किसके नाम से हुआ? तो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से हुआ था। भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली महिला कौन थी? तो सुशीला त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा, सुशीला त्रिपाठी।
शादी की वजह से नाक भी जाम है मेरी, तो शब्द कुछ और बोल रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। कोई बात नहीं, सह लेना थोड़ा। घरेलू फिर देखो, करौली प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक कौन थे? तो त्रिलोक चंद्र माथुर, इनके साथ चिरंजी लाल शर्मा भी थे। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो पंडित नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रजामंडल ने कोटा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो कोटा प्रजामंडल ने। कोटा में महिलाओं ने किस थाने पर कब्जा किया? तो रामपुरा थाने पर कब्जा किया था। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कांतिलाल चौथानी, कांतिचंद चौथानी भी बोलते हैं इनको, जमाल शाह, 1939। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, उनके द्वारा 1939 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसार। बांसवाड़ा में महिला मंडल की स्थापना किसने की? विजया भवन भावसार ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1944 को, भोगीलाल पंड्या यानी कि वागड़ के गांधी के द्वारा। रास्तापाल कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो ये डूंगरपुर से है। 1947 जून की बात है, ठीक आज़ादी से पहले की। कालीबाई ने अपने गुरु सेंगाबाई को बचाते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। सेंगाबाई को क्या हुआ कि उनको गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध के और ले जा रहे थे, तो कालीबाई आई अपने हाथ में दराती लेके और उन्होंने रस्सी को काट दिया, तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर ने। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? तो विट्ठल दास ठाकुर ने। इनको ठक्कर बाबा भी कहते थे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जोधपुर में 1945 मीठालाल व्यास द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम, 1946 में। राजस्थान की सबसे अंतिम प्रजामंडल रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। झालावाड़ के उस समय के राजा का नाम जिन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री का पद संभाला? तो राज राणा हरिश्चंद्र। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन रहे? तो जयनारायण व्यास। मूलतः विजय सिंह पत्रिका का पत्र था, जिसके बाद में व्यास जी ने ब्यावर से चलाया। मेवाड़ के महाराणा ने किसे पंचेड़ा गीत गाने पर पाबंदी की धमकी दी थी? तो माणिक्य लाल वर्मा को। मोतीलाल दिवस किस प्रजामंडल ने मनाया? तो जयपुर में, 5 अप्रैल 1931 को। अखंड भारत समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो ये निकलता था मुंबई से। इसके संपादक थे जयनारायण व्यास। मारवाड़ में शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 1936 में, स्कूलों की फीस बढ़ाने के विरोध में। जयपुर में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में आजाद मोर्चा बनाने वाले अन्य नेता कौन थे? तो रामकरण जोशी भी थे, दौलतमल भंडारी भी थे और गुलाबचंद कासलीवाल भी थे। राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो गुलाबचंद कासलीवाल। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन रहे जो प्रजामंडल से जुड़े थे? दौलतमल भंडारी। और आर्य मर्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो राम सहाय शर्मा ने। इसमें विधवा विवाह के निःशुल्क विज्ञापन छापे जाते थे। मोतीलाल तेजावत ने गांधी के कहने पर कहाँ आत्मसमर्पण किया? तो ईडर रियासत में 1929 को। डूंगरपुर के उस भील बालक का नाम बताइए जो रास्तापाल कांड में शहीद हुआ? नाना भाई खाट। शिवराम भील का संबंध किस कांड से है? तो डूंगरपुर के खड़लाई गांव की घटना से। बीकानेर के किस नेता को बीकानेर का शेर कहा जाता है? तो वैद्य मगाराम। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा ने। राजस्थान के किस प्रजामंडल में पंडितों का प्रजामंडल भी कहा जाता है? तो कोटा प्रजामंडल को कहा जाता है। किस रियासत में प्रजामंडल को प्रजा परिषद कहा जाता है? तो मारवाड़ और भरतपुर। बीकानेर रियासत में आबियाना किसके विरुद्ध था?
तो सिंचाई कर के विरुद्ध गंग नहर के किसानों के द्वारा था। सरदार सिंह और करतार सिंह किस आंदोलन के नेता थे? तो गंग नहर किसान आंदोलन के, जमींदारा संघ जिसे बोलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया भीलवाड़ा में। जयपुर प्रजामंडल में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? रतन शास्त्री और रमा देवी ने। मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान नारायणी देवी वर्मा को किस जेल में रखा गया? तो उन्हें उनके बच्चों के साथ जेल में रखा गया था। पीप अंग्रेजी समाचार पत्र राजस्थान पीप अंग्रेजी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास। प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियासतों में महाराजाओं के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? अजमेर में 1928 को। कस्तूरबा गांधी ने राजस्थान के किन दो प्रजामंडल अधिवेशनों में भाग लिया था? तो जयपुर और मारवाड़ में। ठक्कर बाबा ने मिर्जा इस्माइल को पत्र किस मुद्दे पर लिखा था? तो मीणा आंदोलन और जनता के शोषण के विरुद्ध लिखा था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में क्यों हुई थी? क्योंकि बीकानेर रियासत में राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध था। वो विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में की थी। और इसी संस्था से विजय सिंह पथिक भी जुड़े थे। तो ये आपके हो गए 100 क्वेश्चन। और आपके पास में एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि नारायणी देवी को किस जेल में रखा गया था, है ना? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो देखिए, नारायणी देवी जो थी उनको उनके बच्चों के साथ में कुंभलगढ़ की जेल में रखा गया था, उदयपुर की। ठीक है, और ये घटना समथिंग 1942 की है। और ये शायद भारत छोड़ो आंदोलन के दौर की बात है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गए आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।